पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सोच्चा जानई कल्याणम सोच्चा जानई पावगम उभयंपि जानई सोच्चा जंग छेयं तंग समायरे। शास्त्र में कहा गया है कि सुनकर आदमी कल्याण को जानता है और सुनकर पाप भी जान लेता है। कल्याण और पाप दोनों को सुनकर जानता है, फिर जो श्रेय हो छेक हो उसका समाचरण करना चाहिए। जानने का एक सक्षम साधन कान होता है, श्रोत्रेंद्रिय होती है। सुनकर बच्चे कितना जान लेते होंगे। लेक्चरर अपना भाषण देता है, अध्यापक बोल बोल कर बताता है, तो वो सुनते हैं। वो सुनना भी ज्ञान वर्धन में कितना सहायक बन सकता होगा। आज पुस्तकें बहुत उपलब्ध हैं और भी टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो गया है, यंत्र के माध्यम से कितना जाना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, सुना जा सकता है। सोशल मीडिया ऐसे यंत्र टेक्नोलॉजी की बहुत सुविधा हो गई है पढ़ने की, सुनने की। आज से 200-300 वर्ष पहले जैन श्रावकों ने कल्पना की थी या नहीं कि मोबाइल फोन से भी प्रवचन सुनने को मिल जाएगा, कुछ देखने को मिल जाएगा। परंतु तकनीकी विकास इतना हुआ है कि आज घर बैठे बैठे लाइव प्रवचन भी यूट्यूब जैसे साधन से श्रुति गोचर हो सकता है। तो कान हमारे लिए बड़े एक सहायक हैं सुनने में, और सुनना ज्ञान वृद्धि में सहायक होता है। विद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, तो उन्हें बताया जाता है, साथ में पुस्तकें भी हों और भी साधन हों, फिर बताया जाए, विश्लेषण किया जाए, प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। तो सुनकर सुनकर पढ़कर विद्यार्थी कितने ज्ञानी विद्वान बन सकते हैं। विद्या संस्थानों में भूगोल, खगोल, साइंस, मैथ्स, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, मराठी, जो भी कितनी भाषाएं, कितने विषय पढ़ाए जाते होंगे, इनके साथ अध्यात्म विद्या भी कुछ बताई जाए, पढ़ाई जाए। और जो संस्था जैन धर्म से जुड़ी हुई है और जैन धर्म की अपनी जो जैन विद्या है, आगम हैं, ग्रंथों में बातें हैं, वे बातें भी समय समय पर विद्यार्थियों को बताई जाती रहें और उनके माध्यम से विद्यार्थियों के संस्कार भी अच्छे बने। कितना अच्छा काम हो सकता है। जैन समाज के द्वारा, जैन परिवारों के द्वारा अनेक अनेक विद्या संस्थान
स्कूल आदि संचालित हो रहे हैं। हॉस्पिटल जैसे उपक्रम भी, निदान केंद्र जैसे उपक्रम भी जैन समाज की संस्थाओं के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा संचालित हो रहे हैं, होंगे। अनेक जगहों पर डायग्नोस्टिक सेंटर, निदान केंद्र कई जगह मिलते हैं, कई हॉस्पिटल भी मिलते हैं। तो ये चिकित्सा संबंधी उपक्रम भी चलाए जा रहे हैं। और इधर शिक्षा संबंधी उपक्रम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के रूप में, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में जो भी चलाए जा रहे हैं, तो इन संस्थानों के द्वारा ये भूगोल, खगोल आदि पढ़ाए जाएं, वह भी जरूरी, बहुत अच्छी बात है, उपयोगी है। वो साथ में बच्चों में अच्छे संस्कार आए, अहिंसा का संस्कार, ईमानदारी का संस्कार, संयम का संस्कार, सादगी संस्कार, विनय का संस्कार, नशा मुक्त रहने का संस्कार, खान पान में शुद्ध अशुद्धता न हो, ऐसे संस्कार बच्चों में रहें। तो विद्या संस्थान बड़े उपकारी सिद्ध हो सकते हैं। एक ओर लौकिक विद्या का ज्ञान देते हैं और दूसरी ओर अध्यात्म विद्या भी परोसते हैं, प्रस्तुत करते हैं। एक अच्छा यह उपकार का कार्य हो सकता है। तो शास्त्रकार ने जो कहा, सुनकर आदमी यानी कल्याण को भी जाना जाता है और पाप को भी जाना जाता है। तो हमारे ये कान हैं, कान दो मिले हैं, कहते हैं यार मुंह, स्थूल बात है, मुंह एक है कान दो हैं। यूँ तो दांत मुंह में भी तो बहुत ज़्यादा हैं, जीभ भी है और भी है, बोलने के कई साधन हैं। स्थूल भाषा में कहते भी मुंह यानी एक है कान दो, तो सुनो ज़्यादा और बोलो कम। सापेक्ष बात हो सकती है, कहीं ज़्यादा बोलना भी आवश्यक हो सकता है, कहीं ज़्यादा सुनना भी उपयोगी हो सकता है। कुल मिलाकर सामान्य रूपेण आदमी अनावश्यक न बोले, बोलने का संयम रखे। सुनने में जो भी दुखी कोई आदमी, सापेक्ष ज़रूरतमंद आदमी आया तो उसकी बात को टाइम हो तो सुन ले। सहयोग जितना धार्मिक आध्यात्मिक कर सकें तो कर दें, बाकी कम से कम सुन लें। किसी का दुखड़ा हम सुन लेते हैं तो सुन लेने से भी आदमी को थोड़ी शांति, सामने वाले आदमी को, दुखी आदमी को कुछ राहत मिल सकती है। इसलिए हम कानों का, श्रोत्रों का बढ़िया उपयोग करें। तो यह सुनना बहुत लाभदायी हो सकता है। साधु संतों के प्रवचन होते हैं, इन प्रवचनों को सुनने से भी बड़ा लाभ मिल सकता है। सबसे पहली बात है, आप 1-1.5 घंटा किसी साधु के सानिध्य में बैठे हैं, प्रवचन में बैठे हैं, आप कितने सावध्य योगों से बचे हुए रह सकते हैं। घर में होते, दुकान में होते, ऑफिस में होते तो सांसारिक काम, सावध्य काम भी काफ़ी हो सकते थे। धर्मस्थान में साधु के सानिध्य में हैं तो कितने कितने सावध्य कार्यों से सहज बचाव हो जाता है। फिर सामायिक कर लेते हैं और ज़्यादा बचाव संभव है, सामायिक का लाभ भी मिल जाता है। साधु का प्रवचन सुनते हैं, ज्ञानी साधु प्रवचन देता है तो अनेक जानकारियाँ, कई नई जानकारियाँ मिल सकती है और कई पुरानी जानकारियाँ कन्फर्म हो सकती हैं, पुष्ट हो सकती हैं साधु, ज्ञानी साधु का प्रवचन सुनने से। और कई बार सुनते सुनते खुद के व्यक्तिगत जीवन की जो समस्या होती है उसका समाधान का रास्ता भी साधु का प्रवचन सुनने से मिल सकता है। और अच्छा वक्ता साधु है, त्यागी भी है, साथ में अच्छा
प्रवचनकार वक्ता है, तो अच्छे वक्ता साधु को सुनते सुनते श्रोता भी अच्छा वक्ता बनने की दिशा में गति कर सकता है। वक्ता ने क्या क्या बातें कही हृदयंगम हो जाए, नोट हो जाए, तो श्रोता भी कभी एक अच्छा वक्ता बनने की स्थिति में आ सकता है। तो सुनने से अनेक अच्छे लाभ मिल सकते हैं। हम दूसरों को सुनने का प्रयास करें, शांति से, धैर्य से, धीरज के साथ दूसरे की बात को सुने। हमारी सहमति उसकी बात के साथ हो न हो, अनुकूलता हो, उचित हो तो सुन लें सामने वाला क्या कहना चाहता है। हमारे प्रतिकूल बोले तो भी सुन लें, अनुकूल बोले तो भी सुन लें, और जहाँ लगे सुनना उचित नहीं है तो सुनना वहाँ बंद भी कर सकते हैं। तो जो शास्त्रकार ने कहा भी कल्याण को सुनकर जानता है, तो हम सुनकर के धर्म को समझने का, जानने का प्रयास करें। आज इतने हमारे साधु जो हैं उनको वैराग्य कैसे आया? हो सकता है कईयों ने सुना है, संतों की ओर की बातें सुनी है, बातचीत हुई है, तो सुनते सुनते उनमें वैराग्य भाव आया। जितने भी ये साधु साध्वियाँ बनते हैं, कोई न कोई निमित्त कारण प्राय हो सकता है मिला हो, वो निमित्त या तो देखने से या फिर सुनते सुनते जानकारियाँ हुई, बात को समझा, तत्व को समझा, तो समझने से फिर सोचा रे साधु बनना चाहिए, आत्म कल्याण करना चाहिए। तो सुनना बड़ा लाभदायी होता है। रोहिणी चोर ने मानो बिना मन, भगवान महावीर की वाणी कानों में पड़ गई, भले बिना मन पड़ी, जो भी कानों में पड़ गई, सुनने को मिल गई, तो वो थोड़ी सी देर की वाणी, कल्याणी वाणी रोहिणी के लिए कितनी अनुकूल बन गई, हितकर बन गई, मार्ग कैसे मानो प्रशस्त हो गया। तो संतों का, गुरुओं का, चारित्रात्माओं का प्रवचन, और कई गृहस्थ भी बड़े जानकार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, धर्मानुरागी होते हैं, धार्मिक होते हैं, उनकी भी वाणी, उनके भी वार्तालाप, उनके भी उपदेश संदेश से बहुत अच्छी विद्वान कोई गृहस्थ वक्ता है, जानकार है, विषय पर कमांड है, तो उसको सुनने से भी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। भगवान महावीर के पास कितनों ने सुना होगा, और गौतम स्वामी जैसे व्यक्ति, जैसे शिष्य, भगवती सूत्र को हम देखें, 11 अंगों में 5वां अंग भगवई विआह पन्नति। एक भगवती सूत्र में कितने कितने प्रश्न गौतम स्वामी ने किए, औरों ने भी किए हैं, अधिकांश प्रश्न गौतम स्वामी के संभवतः, और फिर भगवान के उत्तर। कितना बड़ा भगवती सूत्र एक ज्ञान का एक आकर है, मानो एक सिंधु है, एक नदी है। तो सुनना उत्तर देना, सुनना उत्तर देना है, उत्तर को फिर सुनना, तो ये सुनना बड़ा उपयोगी होता है। भगवान महावीर, जैन शासन भगवान महावीर से जुड़ा हुआ है, और जैन शासन में भगवान महावीर के बाद कितने प्रमुख हुए हैं जैन शासन में। जैन शासन में दिगंबर, श्वेतांबर 2 धाराएं, और श्वेतांबर में फिर 2 धाराएं, अमूर्ति पूजक और मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक अमूर्ति पूजक, और अमूर्ति पूजक में फिर धाराएं थानकवासी 13 पंथ। तो थानकवासी आमनाय में जैसा अमोलक ऋषि की बात, और एक संस्था 100वें वर्ष में प्रवेश करे, शताब्दी पुरुष की बात, शताब्दी पुरुष, तो शताब्दी संस्था 100वें वर्ष में संस्था आ जाए, 100 पार कर दे, तो एक शतक मानो
संस्था ने पार कर दिया। एक अच्छी कालावधि हो जाती है, 100 वर्षों का अवसर आए तो संस्था के अधिकारी चिंतन करें कि कितने आगे बढ़े हैं, क्या किया है और आगे क्या करना चाहिए। जो किया उसका आकलन करें, इतने वर्षों में संस्था ने क्या क्या किया, अब आगे यह संस्था और क्या कर सकती है, क्या धार्मिक आध्यात्मिक सेवा दे सकती है। तो क्या किया इसको भी देख लें, आकलन कर लें और आगे क्या करना है इसकी अच्छी योजना बनाई जाए। तो यह 100वें वर्ष का जो प्रसंग होता है यह एक संस्था के लिए महत्वपूर्ण अवसर होता है और 100वें वर्ष के निमित्त से अनेक आयोजन भी हो सकते हैं, अनेक कार्य। ठोस आयोजन एक छोटा हिस्सा है, ठोस कार्य आगे क्या करना है वो अच्छी योजना बन जाए धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों की, और वो योजना फिर क्रियान्विति की दिशा में आगे बढ़े। चिंतन, निर्णय और फिर क्रियान्विति तीनों ठीक चलते हैं होते हैं तो संस्था और आगे छलांग या कदम बढ़ाकर विकास कर सकती है। तो अमोलक ऋषि जी, अमोलक ऋषि का नाम कितने वर्षों पहले से मैंने सुना था, क्योंकि आगम 32 ही हमारे 32 आगम मान्य हैं और 32 आगमों को थोड़ा कल्प स्वाध्याय करना होता। आज कई वर्षों पहले वो अमोलक ऋषि की 32 उसको पढ़ करके आगम का कल्प या आगम का स्वाध्याय करने का हमारे धर्म संघ में भी चारित्रात्माओं को, नए संतों को इतना पता है कि नहीं है। तब बहुत वर्षों पहले, यानी आज से 45, 47, 48 वर्षों पहले अंदाज आगम अमोलक ऋषि की आगम 32 एक प्रसिद्ध बात थी। अमोलक ऋषि की 32 आगम 32, तो वह स्वाध्याय में आज तो खैर और आगमों का विकास हो गया, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे अनुवाद और हो गए। उस जमाने में वो अमोलक ऋषि वाली 32 वो स्वाध्याय में कल्प करने में काम आती थी। तो यह अमोलक ऋषि का नाम बहुत वर्षों पहले वो 32 के संदर्भ में भी सुना हुआ था। तो अमोलक ऋषि, यह श्रमण संघ की, वर्धमान श्रमण संघ की परंपरा, हम आनंद ऋषि जी वहाँ आनंद धाम उधर भी अहमदनगर में अभी जाकर के आए थे। कुंदन ऋषि जी, आदर्श ऋषि जी, आलोक ऋषि जी, वहाँ 3 संत भी वहाँ थे। तो इधर ये अमोलक ऋषि की बात है। तो आज कड़ा में आना हुआ है, तो आदमी को कड़ा भी होना चाहिए, किसी बात में कड़ा भी होना चाहिए, कहीं कड़ा भी होना चाहिए, कहीं नरम भी होना चाहिए, कहीं कड़ाई कहीं नरमाई, जहाँ जो उपयुक्त हो। तो कड़ाई की जगह कड़ाई भी होनी चाहिए अपने नियम में कड़ाई, और कहीं पूज्यों के सामने नरमाई भी होनी चाहिए। तो कड़ा में आना हुआ है, हमारे लिए नया क्षेत्र है इस एरिया में। अलवा हमारे जैसा बताया गया, हमारी पीढ़ी में हमारा इधर आना संभवतः जो भी हुआ है। तो कड़ा और यह फिर संस्थान, तो अमोलक ऋषि विद्या संस्थान 100वें वर्ष की बात। तो एक 100वें वर्ष का यह प्रसंग तो बहुत अच्छा संस्था का बच्चों में भी कैसे अच्छा विकास होता रहे। इधर जो धार्मिक ज्ञानशाला पाठशाला है उसके माध्यम से भी कैसे बच्चों में, जैन समाज के बच्चों में अच्छे संस्कार आते रहे, तत्व ज्ञान भी होता रहे। और यह विद्या का जो क्षेत्र है, स्कूल आदि विद्या का जो क्षेत्र, वहाँ भी अच्छा ज्ञान बढ़े। स्कूल में भी जब जब मौका आए, पर्यूषण का मौका आए, महावीर जयंती का मौका आए, और कोई हमारे भगवान महावीर का निर्वाण का दिन आए, भगवान ऋषभ अक्षय तृतीया का, ऐसे दिनों में बच्चों को जैनिज्म के संदर्भ में भी अगर संभव हो सके तो जानकारी दी जाती रहे। तो जैन अजैन कोई भी बच्चे हों, उनको भी एक जैनिज्म, जैन धर्म, जैन विद्या के संदर्भ में जानकारी मिले। तो एक उनको भारत की, एक दुनिया की जैन विद्या है, उसकी भी जानकारी मिले, अच्छी बात हो सकती है। तो यह अमोलक ऋषि, एक जो विद्या संस्थान की बात आज इधर आना हुआ है हमारा। तो इतना लोगों में उत्साह देखने को मिला। कड़ा के लोग आज नहीं, पहले भी संपर्क में कड़ा के लोग संभवतः कल भी आए थे, वो
और भी कड़ा के लोग संपर्क में आ रहे थे। वो ऐसा लगा कि कोई मतलब मानो कि कोई तेरापन समाज का क्षेत्र है, कोई कौन सा क्षेत्र है। तो थानकवासी शायद ज़्यादा जैन समाज के हैं, तो जिस तरह का माहौल देखा कि मानो कोई उनके आचार्य आए हैं, तेरापंथ के आए हैं, मानो कोई भेद नहीं है, कोई कौन आचार्य आए हैं। तो लोगों में इतना लोगों ने मान सम्मान स्वागत और जो उपक्रम किया है, तो यह हमारा जैन शासन है। हम इस जैन शासन में फलते फूलते रहें, अध्यात्म की साधना करते रहें, जैन शासन की भी सेवा, दूसरों की भी जितनी हमसे धार्मिक आध्यात्मिक सेवा हो सके वो सेवा करने का प्रयास करते रहें। तो 100वां बरस खूब आगे की अच्छी योजना धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से इसमें बने, अच्छा खूब काम चले, मंगल का। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बम भचेरम लोगुत्तमे समणेणाय कुत्ते।